मैं हूं आपका दोस्त पीयूष कुमार और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल जीनियस स्टडी इन क्लासेस। आज हम आपके लिए लेके आए क्लास 10 द हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का क्विक रिवीजन प्लस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहना। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए नहीं मिलता है तो आप वीडियो को डिसलाइक करके चल जाना। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिलता है तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हमें सपोर्ट मिलेगा तो हम इससे भी अच्छा वीडियो लाने का कोशिश करेंगे। अगर आपका कोई भी डाउट रह जाएगा तो आप हमें कमेंट जरूर करना। तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस क्विक रिवीजन को देखने से पहले अगर आपने एक बार लेक्चर देख लिया है तो आपको ये क्विक रिवीजन आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसमें एक फ्रेंच के आर्टिस्ट हैं जिनका नाम है फ्रेडरिक सोरियो। उन्होंने 1848 में एक पेंटिंग बनाया जिसका नाम था द पैक्ट बिटवीन नेशन। उसमें द स्टैचू ऑफ लिबर्टी था, एक हाथ में द ह्यूमन राइट ऑफ चार्टर था और एक हाथ में द टर्च ऑफ इनलाइटमेंट था और ऊपर से गॉडेस उन्हें विश कर रहे थे और नीचे पूरा मोनार्की का वेस्ट पड़ा हुआ था। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। उसमें 1789 में फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ। उससे पहले मोनार्की रूल करता था लेकिन 1789 के बाद जो मोनार्की था मोनार्की को हटा दिया गया और मोनार्की से पावर ट्रांसफर हो गया किसके, कॉमन सिटीजन के पास। उसमें बहुत सारा चेंजेस देखने के लिए मिला। उसके बाद नेपोलियन आया तो डेमोक्रेसी को हटा दिया और डिक्टेटरशिप लाया और उसने सिविल कोड इंट्रोड्यूस किया और उसका कुछ द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप आया जिसमें हम्सबर्ग का एग्जाम्पल लिया गया जिसमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी था लैंग्वेज को लेकर, कास्ट को लेकर, लेकिन उसमें कैसे नेशनलिज्म आया। टॉप टॉपिक है द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। उसमें एरिस्टोक्रेसी के बारे में पढ़ना है। एरिस्टोक्रेसी पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा पावरफुल था पॉलिटिकली एंड सोशली और उनका जो न्यूमेरिकली एरिस्टोक्रेसी कम थे और न्यूमेरिकली पीजेंट ज़्यादा थे। एरिस्टोक्रेसी अपने में शादी करते थे और फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। उसके बाद मिडिल क्लास का इमर्ज हुआ इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रो होने लगा तो कमर्शियल क्लास आया तो उसमें न्यू मिडिल क्लास। बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट डिड लिबरलिज्म स्टैंड फॉर। तो उसमें बताया जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थे उन्होंने दो स्पेयर में बात किया, पॉलिटिकल स्पेयर एंड द इकोनॉमिकली स्पेयर। तो उसमें अलग अलग पॉइंट में वो उन लोग ने बात। न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। उसमें क्या हुआ कि न्यू कंजर्वेटिज्म मतलब ऑर्थोडॉक्स के लोग और 1815 में द ट्रीटी ऑफ वियना साइन कराया गया कंट्रोल कर रहा तो ऑस्ट्रियन का चांसलर ड्यूक मेटरनिक लिया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द रिवोल्यूशनरी जिसमें जिप्सी के बारे में पढ़ना है जिन्होंने दो ग्रुप बनाया था, यंग यूरोप इन बर्ले एंड यंग इटली इन मार्सलीज। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट द एज ऑफ रिवोल्यूशन 1813 एंड 1848। उसमें दो रिवोल्यूशन हुआ, जुलाई रेवोल्यूशन एंड द ग्रीक रेवोल्यूशन। जुलाई रेवोल्यूशन में क्या हुआ कि बेल्जियम जो था वह बताया नीदरलैंड से अलग हो गया और ग्रीक रेवोल्यूशन में क्या हुआ कि ग्रीक जो था वह इंडिपेंडेंस हो गया, मतलब कि ऑटोमन एम्पायर से ग्रीक इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट टॉपिक है द रोमांटिज्म इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग को भी हम लोग डेवलप कर पा रहे हैं। उसके बाद हंगर हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट आता है जिसमें बताया बहुत ज़्यादा हंगर हार्डशिप हो गया। लुइस फिलिप भाग गया 1848 में, फिर वहाँ पॉलिसी लाया गया। उसके बाद सिलिसिया रिवोल्ट हमको देखने के लिए मिलेगा पढ़ने। नेक्स्ट टॉपिक है द रिवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। बताया लिबरल मिडिल क्लास ने प्रयास किया बताया जर्मन को यूनिफिकेशन करने में, मतलब कि नेशन स्टेट बनाने में। उन्होंने ऑल जर्मन नेशनल असेंबली बनाया, 831 मेंबर इलेक्ट किया गया। वो सब मिडिल क्लास थे बट उन्होंने ह्यूमंस और जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं था मैन के पास उनको उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। मेकिंग ऑफ जर्मन एंड इटली यूनिफिकेशन कैसे हुआ था, जर्मन यूनिफिकेशन में हेल्प किया चीफ मिनिस्टर ऑटोमन बिस्मार्क और बताया इटली में हेल्प फ्रेंच के आर्मीज का हेल्प लिया ऑटोमन बिस्मार्क और जिप्सी गारिबाल्डी का हेल्प लिया जिसमें 1000 वॉलंटियर्स उनके अंडर में काम करते गारिबाल्डी में। उसके बाद ब्रिटेन का यूनिफिकेशन देखेंगे। उसके बाद विजुअलाइजिंग द नेशन हम लोग को पढ़ना है। जर्मेनिया एंड मेरेनिया के बारे में, सॉरी मैं नाम थोड़ा गलत बोला, मेरेनिया का आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म देखेंगे जिसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएट हुआ उसके चलते। तो ये सब हमारा था क्विक रिविजन। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आंसर नहीं बताने वाला हूँ। अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया तो आप आंसर अपने से लिख लोगे। मैं तो बोलता हूँ अपने से लिखो। अगर आपको सुटेबल एक आंसर चाहिए तो आप गूगल पर सर्च करना, बहुत सारा वेबसाइट आपको मिल जाएंगे, वेदांतु, PW, बायजूस, बहुत सारा वेबसाइट है, आप वहां से जाके क्वेश्चन आंसर ले लेना। तो चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस में लिखना है, मतलब ग्रीक कैसे बताया आजाद हुआ ऑटोमन एम्पायर से, उसके बारे में हमें लिखना है। उसके बाद है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के बारे में लिखना है। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, फ्रैंकफर्ट एक जगह का नाम है और फ्रैंकफर्ट एक संत पॉल नाम का चर्च होता था फ्रैंकफर्ट में।
और सेंट पॉल चर्च को ही क्या बना दिया गया, नेशनल असेंबली बना दिया गया। मतलब उसमें आकर बैठक वोटक होता था मिडिल क्लास के, लेकिन उन लोग का जो भी मतलब मूवमेंट था उसको सप्रेस कर दिया गया है। ड्यूरिंग द चेंज ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन के बारे में लिखना है, या क्वेश्चन आपको इस तरह घुमा देगा कि व्हाट स्टेप डिड द फ्रेंच रिवोल्यूशन टेक टू ग्रेट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटीज एमॉन्ग द फ्रेंच पीपल। ऐसा मिल जाएगा। तो आपको 1789 के बाद जो चेंज हुआ, मतलब फ्रेंच रिवोल्यूशन बाद जो चेंज हुआ उसके बारे में लिखना है। न्यू फ्लैग को अडॉप्ट किया गया, जो इलेक्टेड बॉडी था जिसका नाम द स्टेट जनरल था, उसका नेम चेंज कर नेशनल असेंबली लाया गया। द फादरलैंड और द सिटीजनशिप का आइडिया लाया गया, ठीक है। बहुत सा नया नया गाना ये सब को कंपोज किया गया, तो ये सब लिखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ द फ्रेंच आर्मीज बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अबोर्ड। फ्रेंच की आर्मी कैसे नेशनलिज्म की आइडिया को कैरी की, तो उसमें आंसर क्या होगा कि बताए मिडिल क्लास और जो स्टूडेंट थे वो लोग गए जोलिब्रीन में 1719 में। क्या हुआ कि फ्रेंच की आर्मी गए बहुत सारे देशों में और बोले कि हम लोग जब अपने लड़ाई के लिए लड़ सकते हैं, हम लोग आज़ाद हो सकते हैं, तुम लोग क्यों नहीं आज़ाद हो सकते। उसके बारे में लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन ड्यूरिंग द चेंज ऑफ नेपोलियन एक्सप्लेन सिविल कोड ऑफ 1804। या फिर क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार पूछ सकते हैं कि व्हाट चेंज डिड नेपोलियन इंट्रोड्यूस टू मेक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मोर एफिशिएंट इन द टेरिटरी रूल्ड बाय हिम। तो क्वेश्चन किसी भी तरह पूछ देगा, आपको इसमें क्या करना है, सिविल कोड के बारे में लिखना है। देखो गाइस, मैं कुछ भी बताइए इसमें से देख के बोल रहा हूँ ना, ये सब क्वेश्चन मैं खुद लिखा हूँ, आप देख लो। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सब देख लो, ये सब मैंने बुक रखा है, देख लो पूरा। मैं एक चीज अंडरलाइन करके फिर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बुक रखा है और मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, और मैं आपको बाद में बताऊंगा ये सब क्वेश्चन मैं कहाँ से बता रहा हूँ, ठीक है। टेंशन मत लो, सब बताने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट। एरिस्टोक्रेसी के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है, वह किस तरह थे वो सब के बारे में लिखना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट हाउ वेयर मेरेनिया एंड जर्मेनिया व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ द वे इन विच दे वेयर प्रॉपर्टी। मतलब उनका इंपॉर्टेंस क्या था मेरेनिया एंड जर्मेनिया का, मतलब वह दोनों तो एलोगेरी थे। किस तरह के पता, इंडिया का एलोगेरी कौन है, भारत माता। तो उसी तरह वहाँ एलोगेरी उनका इंपॉर्टेंस क्या उसके बारे में है लिखना। मतलब लोग उससे क्वेश्चन है ब्रीफली ट्रैक द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। जर्मन यूनिफिकेशन के बारे में आपको पूरा लिखना है। उसके बाद हमने एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट by the 1848 revolution of the liberals, what were the political social and economic ideas supported by the rebels। मतलब कि 1848 में जो रिवोल्यूशन हुआ, हंगर हार्डशिप आया, तो बताया जो लुइस फिलिप था वह छोड़ के भाग गया, तो फिर वहाँ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन सब कुछ अडॉप्ट किया गया। तो बताया पॉलिटिकल स्पेयर से, सोशल स्पेयर से और इकोनॉमिक स्पेयर से क्या चेंज किया गया वो आपको लिखना है। सब गूगल पे सर्च करना, सब आ जाएगा। अगर आप पढ़े हो तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगता होगा और ये आपको बहुत आसान लगता है, लेकिन ये सब क्वेश्चन बहुत कॉम्पिटेंसी लेवल इंपॉर्टेंट। हमारा चूज 3 एग्जाम्पल टू शो द कंट्रीब्यूशन ऑफ कल्चर टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। कोई 3 एग्जाम्पल ढूंढना है जो बताए कल्चर को लेकर नेशनलिज्म इमर्ज हुआ। तो उसमें क्या है, डांस हो गया, फोल्क डांस हो गया, सॉन्ग हो गया, पोएट्री हो गया, डांस हो गया। लैंग्वेज में बात करें तो हमारा जो पोलैंड लैंग्वेज, पोलिश लैंग्वेज है, पोलैंड का लैंग्वेज है पोलिश। तो उसके कारण क्या हुआ कि नेशनलिज्म इमर्ज हुआ, लेकिन वह फेल हो गया बट इमर्ज हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रो अ फोकस ऑफ एनी 2 कंट्रीज एक्सप्लेन हाउ नेशन डेवलप ओवर द 19th सेंचुरी। क्वेश्चन घुमा दिया है, 19th सेंचुरी में कौन सा ऐसा 2 कंट्रीज है जो मतलब कि डेवलप हुआ, फिकेशन हुआ, मतलब कि नेशन स्टेट बना। तो उस वक्त कौन कौन से थे, एक जर्मनी था और एक इटली था, उन दोनों के बारे में लिख देना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वाज द हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म इन ब्रिटेन अनलाइक द रेस्ट ऑफ यूरोप। मतलब कि ब्रिटेन के यूनिफिकेशन के बारे में आपको लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड नेशनलिस्ट टेंशन इमर्ज इन द बाल्कन्स के बारे में हमको लिख देना है, किस तरह बताएं क्या हुआ और किस तरह द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्रिएट हुआ। तो ये सब लिख देना है। अब मैं आपको अंतिम में बताता हूँ ये सब क्वेश्चन मैं कहाँ से बताया हूँ, ठीक है। आप लोगों को मैं प्रूफ दे, आप लोग क्यों बोलोगे कि भाई तुम कहीं और से कॉपी पेस्ट करके बता रहे हो। पूरा मैंने एक्सरसाइज का क्वेश्चन बताया, क्या बताया, पूरा मैंने एक्सरसाइज का क्वेश्चन बताया और आप यही ना छोड़ देते हो। एक्सरसाइज का क्वेश्चन तो करते ही नहीं हो, छोड़ देते हो एक्सरसाइज का क्वेश्चन। क्या जरूरी है एक्सरसाइज का अगर एसएसटी पढ़ना है तो कोई भी रेफरेंस बुक का जरूरत नहीं है, ये मेरा रूल कहता है। तुम और लोग क्या बोलते हैं मुझसे उतना मतलब नहीं है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन अगर कर लो तो आपका सब है। अब इस एक्सरसाइज में देखो आपका पूरा चैप्टर इसके अंदर आ गया और आप क्वेश्चन करते हो। गाइज मैं जो क्वेश्चन बोल रहा हूं ना वही आप करो ना। अब इसे कर लो। अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपको समझ नहीं आता, कोई ऐसा आंसर है, मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको चाहिए, तो आप हमको क्या करो, इंस्टाग्राम पे मैं हूँ, आप वहाँ मैसेज कर दो, या मेरा व्हाट्सअप एक चैनल है मैंने बनाया है, उसका भी लिंक मैं कमेंट या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से भी आप हमें
फॉलो कर सकते हो, और इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर दो, मैं आपका क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा, या आप कमेंट भी कर सकते हो, मैं वहां पर भी क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अभी तक आपने वीडियो में अंत तक बने रहा था, वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर आपको अगर यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्प किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और भी इसी तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज और क्विक रिवीजन आने वाला है, वो भी 15 से 20 मिनट में। तो चलिए फिर आज का वीडियो एंड करते हैं।